नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, हम सबको पता है कि 21 नवंबर को अक्षय नवमी, जिसको हम लोग आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं, का पावन पर्व आ गया है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में हमेशा बहुत ज्यादा कष्ट रहते हैं, कभी खुशियां आती नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। इस आंवला नवमी पे हम लोग 3 महाउपाय की बात करने वाले हैं, जो कि आपको हल्दी से करना होगा, आपको शहद से करना है और आपको चने की दाल से करना है, जिससे कि फैमिली में हमेशा खुशियां बनी रहे, कभी भी कोई तकलीफें ना आए। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंवला नवमी का बहुत विशेष महत्व होता है धन संपदा के लिए। तो यह जो वरदान है माता लक्ष्मी को भगवान शंकर की तरफ से मिला था कि जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के दिन यानी कि अक्षय नवमी के दिन आंवले पेड़ के नीचे जाकर के शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह के टाइम पे नहीं, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आंवले पेड़ के नीचे जाकर के घी का दिया बत्ती का लगा देगा, उनके घर से कभी भी माता लक्ष्मी रूठ करके नहीं जाएंगी, हमेशा उनके घर में धन संपदा बनी रहेगी। तो पहला नियम तो आपको ये अपनाना है, आंवला नवमी के दिन ध्यान से बिल्कुल भूलना नहीं है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में दीप दान जरूर करना है। घी का दिया, लंबी बत्ती का पहला काम हो गया। दूसरा काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये काम है कि दीप दान करने के बाद में आंवले पेड़ की परिक्रमा कम से कम 7 बार आपको करनी ही करनी है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे और दान करने के बाद इस काम को करना होगा। ठीक, 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि भैया धन के लिए क्या करें। इस चीज के लिए तो पहला तो आपने दीपक लगा दिया, दूसरा आपको यहाँ पर देखो एक हाथ दिख रहा है, आपको 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। पहला आपको यहाँ पे अंगूठा दिख रहा होगा, इस अंगूठे का इस्तेमाल करना है। दूसरा जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है, जिसको हम लोग कनिष्ठा बोलते हैं, इस उंगली का इस्तेमाल दिख रहा है। तो इन दोनों उंगलियों को आपस में मिलाकर के आंवले पेन कुछ भी आप तोड़ लेना। आंवला नवमी के दिन शाम के टाइम पे कुछ भी तोड़ना, और ऐसा तोड़ना कि वो आपकी झोली में गिरे। चाहे आपने शर्ट पहन रखा हो, आपने साड़ी पहन रखी हो, तो आप ऐसे साड़ी को फैलाना, शर्ट को फैलाना और उसमें गिरा लेना। यहाँ पे भी 2 चीजें हैं। एक वीडियो में तो गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के दिन आंवले पेड़ की कोई भी चीज को तोड़ लेता है, तो वहां पे हरि भगवान यानी कि भगवान विष्णु के सरकट ने इतना दोष लगता है, इतनी बड़ी बात बोल दी है। लेकिन एक वीडियो मैंने जिसमें गुरुजी ने ये कहा कि आंवला नवमी के दिन धन संपदा के लिए अपनी अंगूठे को और अपनी कनिष्ठा उंगली को मिलाकर के पत्तियों को अपनी झोली में गिरा करके, और उसको जो भी व्यक्ति लेके जाता है अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है, उनके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होती। तो ये दोनों चीजें हैं। एक वीडियो में तो गुरुजी ने कहा नहीं तोड़ना है, एक वीडियो में तोड़ना है। तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना होगा, आप कोशिश करेंगे कि तोड़िए नहीं। जो आंवले की कुछ भी चीजें नीचे गिरी हुई हो आंवले पेंट के नीचे, वहीं से उठा करके उसको अपनी साड़ी में, अपनी झोली में, अपनी शर्ट में रख लेना, और फिर उसको लेकर जाना अपने घर पे, और उसको अपनी अलमारी जहाँ पे भी रुपए, पैसे, धन संपदा रखते हो वो रख लेना। तो ये चीजें क्लियर है। यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज था कि एक वीडियो में गुरुजी ने कुछ कहा, एक वीडियो में कुछ कहा, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को मैंने यहाँ पे सोचा दूर कर दो। एक चीज समझ में आ गई है। दूसरी बात, इसी आंवला नवमी की हम लोग बात ये कर लेते हैं, वो ये है कि जिस टाइम पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप आंवले पेड़ के नीचे दीप दान कर रहे हो, घी का दिया, लंबी बत्ती का परिक्रमा कर रहे हो, उसी टाइम पे अपने घर से कुछ ना कुछ भोजन बनाकर के लेके जाएं। चाहे कुछ मीठा बना लो, कोई प्रसाद बना लो। तो आप क्या करेंगे, वहां पर आंवले पेड़ के नीचे जो भी परिवार बैठ कर के भोजन को कर लेता है, उनके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होती। एक तो परिवार में एकता, एक तो परिवार में बहुत यूनिटी बनी हुई होती है, कभी घर में क्लेश नहीं होती। पहली चीज तो ये कि जो भी व्यक्ति आंवले पेड़ के नीचे जाकर के भोजन कर लेता है, उनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती और उनका हमेशा परिवार खुश रहता है। दूसरा, अगर आप भोजन ज्यादा मात्रा में बना करके लेके गए हो, तो उसको प्रसाद के फॉर्म में जितने भी लोग वहां पूजन वगैरह कर रहे हों, जितने लोगों को आप दे सकते हो उतने लोगों को देना चाहिए।
इससे भी क्या होता है, जो माता लक्ष्मी होती है बहुत खुश होती है और हमारे घर से कभी भी रूठती नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो 2 से 3 चीजें मैंने बताई है जो कि आंवला नवमी पे विशेषकर हमें जरूर से जरूर करना चाहिए। और कोई भी काम हमें सुबह के टाइम नहीं करना है, सारे के सारे काम हमको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने होंगे। समझ में आई बात मेरी ना? चलो अब यहाँ पे 2 चीजें हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपनी तीसरी उपाय की तरफ, जो कि हमें हल्दी से करना होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो समझते हैं, हल्दी आपको दिख रही है ना? अब इस हल्दी को क्या करोगे, ऐसे खड़ी हल्दी को पीस लेना और इसका ऐसे पाउडर बनाना और पाउडर बनी हुई इस हल्दी के साथ एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, जल लेना और फिर इसको लेके पहुंच जाना आंवले पेड़ के नीचे। इस बात को मैंने आपको कई बार बता रखा है, फिर से याद दिला रहा हूं। नवमी का पर्व है, करेंगे। आपके पास में जो एक चुटकी हल्दी है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि फेस रखना चाहिए कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन इस उपाय में उपाय चेंज हो जाता है, दिशा। इस उपाय में हमें फेस रखना है कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में खड़े होना, एक चुटकी हल्दी आंवले पेड़ के नीचे रखना और उसी आंवले पेड़ के नीचे जो चुटकी हल्दी रखी है, हल्दी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओगे हरि हर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? हरि हर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाओगे। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद क्या करेंगे, आंवले पेड़ की 7 परिक्रमा करोगे। मिनिमम कम से कम 7, मैक्सिमम जितना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 परिक्रमा करना। अपने साथ मौली लेकर जाना, जो कलावा हम लोग अपने हाथों में नहीं बांधते हैं वो लेकर के जाना। और आंवले पेड़ की किसी भी टहनी में आपको क्या करना है, उस मौली को कलावा की जो होगी ना उसको बांध देना। नवमी को पूजन करने के बाद जब अगले दिन दसवीं लग जाएगी 22 तारीख को, फिर आप उसी आंवले पेड़ के नीचे आना। आने के बाद में फिर आपको सुबह के टाइम पे घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना है और टहनी में आपने उस कलावा को बांध रखा था उसको वहां से खोल लेना और लेके घर चले जाना। जब भी कोई भी व्यक्ति आपके घर से, आपके घर के बाहर जाता हो किसी भी काम के लिए, किसी भी पेपर के लिए, पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, उसके हाथों में उस कलावा को बांध लेना। कभी भी उसको निराशा हाथ नहीं लगेगी, हमेशा माता लक्ष्मी का साथ उसके साथ बना हुआ होगा। ठीक है, तो करके जरूर देखिएगा इस तीसरे उपाय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। उपाय के लिए है, ये उपाय है आपके घर में कोई भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी को खत्म करने के लिए कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये आंवला नवमी का दिन है तो आंवले का उपाय जरूर करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आंवला भी दिख रहा है, उसकी डंडी भी दिख रही है, उसकी पत्ती भी दिख रही है, टहनी भी दिख रही है। जानबूझकर के मैंने ऐसी फोटो लगाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको आंवले का कुछ भी ले लेना है, इस टाइम पे तो सीजन आ गया है आंवले का। 2 रुपए में भी आपको एक आंवला इजीली मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आंवला ही लेना है। ठीक है, आंवला लेना, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना और उस एक आंवले को इस कलश के अंदर डाल देना। उसके बाद क्या करोगे, इस कलश को लेके रात में 9:15 एक बहुत ही विशेष दिन होता है इस उपाय को करने का। वो कौन सा दिन है? रात को 9:15 पे, ठीक 9:15 पे अपने घर में जो आपके महादेव के मंदिर है, शिवलिंग है, उनके ऊपर जल को समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना उस आंवले के जल को। यहीं पे कंफ्यूज लोग होते हैं, इतना तो सबको पता है। बात ये करते हैं, भैया जो आंवला यहाँ पे चढ़ाया हुआ है उस आंवले का हम क्या करें? यहाँ पे आप गुरु जी ने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो आप क्या करेंगे जो ये भी मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन आज बता रहा हूँ। जो आंवला यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इस आंवले को महादेव से प्रार्थना करना कि महादेव इस आंवले को आप औषधि बना दें। हमारे घर का ये इंसान है, ये व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी आप कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और इस आंवले को औषधि के तौर पे उठा लेंगे। उठाने के बाद चाहे तो वैसे ही उस बीमार इंसान को काट काट के खिला दें। अगर उसको खांसी की, दमा की, सांस की प्रॉब्लम है तो ऐसे ना खिलाएं, उसको सुखा लें। सुखाने के बाद पाउडर बना लें, फिर किसी भी चीज में मिलाकर के दे देना।
ठीक है, लेकिन अगर वो स्वस्थ है, खांसी वगैरह नहीं आती है, तो वैसे आंवले का मुरब्बा बना लो, चटनी बना लो या फिर कुछ भी बना करके उस इंसान को खिला देना। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके जरूर हो जाएंगे। आंवला नवमी का ये पर्व है तो आंवले का उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। सेम टाइम पे इसे 21 को किया आपने तो 21 को करोगे, 22 को करोगे और 23 को करोगे। 3 दिनों तक लगातार करना। उन तीनों आंवले को औषधि के तौर पे उठा लेना और उठाने के बाद चटनी बनाओ, कुछ भी बनाकर के बीमार इंसान को खिला देना। करिएगा जरूर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यहाँ पर हम लोग एक लास्ट उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि मैं आपको बताया था कि आपको शहद से करना होगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक तांबे के लोटे में जल भरना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आंवला नवमी का करना है। इस तरीके से उपाय जल भरोगे और इसी जल में एक चुटकी हल्दी डालना। क्या डालोगे, एक चुटकी हल्दी डालना और उस हल्दी के जल को पूरे के पूरे को एक साथ आपको आंवले पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहले तो समर्पित कर देना, वहां से समर्पित करना। पहले आंवले के जड़ में समर्पित करना और उसके बाद फिर अपने घर आना। फिर एक थोड़ा सा शहद लेना, 1 से 2 चम्मच शहद इजीली लेना और लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। जो भी व्यक्ति आपके घर में आप बहुत परेशान हो, उस इंसान से ना चाहे गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आपकी बात नहीं सुनता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके शहद को अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके अच्छे से लेपन करना। लेपन करने के बाद में फिर एक लोटा जल, शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी के दिन जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय कर लेता है, अगर आपके घर में कोई भी इंसान बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, तो उसका गुस्सा, उसका क्रोध धीरे धीरे करके शांत जरूर होता है। ठीक है, कोशिश कीजिए अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन इसको पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।